रांची में छात्रों का धरना जारी है। जेएसएससी रिफॉर्म ग्रुप के नेता पीयूष कुमार से शिवांग माथुर ने बात की है। इस दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए और उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। रिफॉर्म्स ग्रुप के जो नेता हैं पीयूष कुमार, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पीयूष, कल का तो आंदोलन बड़ा उग्र रहा, हजारों की संख्या में लोग आए, फिर लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारे छात्र घायल हो गए। मैं कल रात को भी यहाँ आया था तो बड़ा तनाव था। अब आज का क्या आपकी रणनीति है और किस तरीके से इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? उग्र नहीं बोल सकते। 50,000 की भीड़ में अगर 2-4-10 लोगों पे प्रशासन को सख्ती करनी पड़े तो इस हिसाब से उग्र नहीं बोल सकते। इसको शांतिपूर्ण ही रहा। हम लोगों ने वहाँ भी एक स्टैंडर्ड सेट किया। छात्रों ने, हमारी टीम ने, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत आउट ऑफ द वे जा कर के उन्होंने मदद की है प्रशासन की, और चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। कुछ चीज़ें हुई, कुछ सबको हम लोग चिन्हित नहीं कर सकते हैं 50,000 की भीड़ में। ठीक है, प्रशासन का भी सहयोग अपेक्षित था। रात में थोड़ा लाठी चार्ज भी हुआ। ठीक है, उनका अपना, प्रशासन का भी अपना काम होता है, हम छात्रों का भी अपना ये होता है, समझते हैं हम लोग। आज जो हम लोगों की आंदोलन है वो आज हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। आंदोलन अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। अब देखते हैं सरकार हमसे किस प्रकार से वार्ता करने का क्या प्रयास करती है, नहीं करती है। पर हमारा एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है बातचीत को लेकर के, कि बातचीत हम लोग करेंगे तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। तो कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। बीजेपी का प्रदर्शन पुलिस की टीम रोकने की कोशिश करती हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रही है। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका भी गया है। यहाँ आगजनी भी हुई, 1-2 टायर जलते हुए तस्वीरें दिखाई दी हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं। विस्तार से इस पर जानकारी भी लेंगे कि वहां फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। शिवांग हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। शिवांग, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी और एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मुस्तैद है, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, देखिए, रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड की, और यहाँ पे जो है जगह जगह आप जिस भी चौराहे पे जाएंगे, खासतौर पे जो गवर्नर हाउस है या जो मुख्यमंत्री का आवास है, उसके इर्द गिर्द 5 से 10 किलोमीटर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको पुलिस की बैरिकेड्स नजर आएंगी। हजारों की संख्या में पूरे राज्य के अंदर जो है पुलिस को तैनात किया गया है। स्कूलों को बंद किया गया है, कंपनीज बंद हैं, बाजार बंद है। ऐसे में उस जो आह्वान किया गया है बीजेपी द्वारा कि पूरे इसको सफल बनाया जाए झारखंड बंद को, उसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। और इसी लिहाज से जो झारखंड की पुलिस है वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो हालात हैं उसको सामान्य किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, वहाँ भी अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, छात्रों का आना फिर से शुरू हो चुका है। छात्र आज जो है वो अब रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। उनको इस बात का निश्चित तौर पे इंतजार है कि सरकार की तरफ से उनसे अब फिर से कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो, ताकि वो आगे तय कर सकें कि ये आंदोलन की जो दिशा है वो क्या होगी। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से परसों के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है छात्रों से। कल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव आपने देखा, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद जो है वो सरकार बिल्कुल चुप है। हेमंत सोरेन का बयान जरूर आया था कि कुछ लोग जो है वो छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी कमेटी से क्या बातचीत करते हैं। क्या कमेटी दोबारा से मिलने के लिए बुलाती है या मुख्यमंत्री छात्रों से वार्ता करते हैं। और जो यहाँ के लोकल अखबारों की मैं अगर बात करूँ, और जो सीआईडी की जांच चल रही है, सीआईडी की जांच में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जेपीएससी के अध्यक्ष भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके कबूलनामे हो या जो अभय तिवारी है उसका कबूलनामा हो, उनके कबूलनामे अब धीरे धीरे निकल के सामने आने लगे हैं। और उन कबूलनामों से ये पता चलता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिसको रद्द करने की बात छात्र कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो अब सरकार भी इस दबाव में है कि सीआईडी जो बयान ले रही है, क्या उन बयानों के बाद फिर से एक बार इसको इवैल्यूएट करेगी राज्य की सरकार। देखने वाली बात है, आने वाला वक्त शिवांग बताएगा, क्योंकि यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कई दावे, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है और इसलिए वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ बीजेपी की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शिवांग, आपका जानकारी देने के लिए।